तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये जो वीडियो है, आप लोग काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे कि यार मेरे को ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, है ना? तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इसको एंड तक देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आप लोगों को किसके साथ जाना चाहिए। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू अबाउट यू शुड गो विथ पीडब्ल्यू और नॉट। आप लोगों का अभी एग्जाम कंप्लीट हुआ सीए फाउंडेशन का, तो अब आप लोगों का इंटर का जर्नी शुरू होने वाला है। पीडब्ल्यू के साथ जाना चाहिए कि नहीं? आप लोगों के काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे जो कि पीडब्ल्यू से लिए होंगे, वो लोगों ने सजेशन दिया होगा और आप लोग यूट्यूब में भी देखे होंगे, उनका डेमो लेक्चर्स वगैरह देखे होंगे। तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि भाई आपको पीडब्ल्यू के साथ जाना चाहिए कि नहीं। मैं भी जब अपना सीए इंटर का जर्नी शुरू कर रहा था, तो उससे पहले जो लीव होती है ना, जैसे एग्जाम के बाद, तो मैं सोच रहा था कि भाई पीडब्ल्यू के साथ जाना चाहिए कि नहीं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो डिफिकल्टी फेस की है कि भाई पीडब्ल्यू के साथ जाना चाहिए कि नहीं, या मुझे जो भी प्रॉब्लम हुआ कि क्लास परचेज करने से पहले मुझे जो प्रॉब्लम था कि मुझे पीडब्ल्यू के साथ जाना चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, माइंड में ऐसा आता है ना कि हाँ भाई, क्लासेस का प्राइस थोड़ा कम है, लेकिन इसमें क्वालिटी प्रोवाइड होगा कि नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन है कि भाई आप लोगों को जाना चाहिए कि नहीं, मेरा क्या रिव्यू रहा। मैंने भी सीए इंटर का ग्रुप 1 जो मेरे चैनल में जुड़े हो तो आप लोगों को पता होगा, मेरा सीए इंटर का ग्रुप 1 जो है वो मैंने पीडब्ल्यू से परचेज किया। तो मेरा क्या रिव्यू है और आप लोगों को जाना चाहिए कि नहीं, और आप लोगों को सूट करेगा कि नहीं, तो आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता देता हूँ, मेरा ये वीडियो कुछ पेड प्रमोशन नहीं है। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होता तो मेरे चैनल जाके सब्सक्राइबर सिंबल देख लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे कोई पेड प्रमोशन देगा भी कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेड। तो मेरा जो सीए इंटर का ग्रुप 1 का प्रिपरेशन है, मैंने पीडब्ल्यू से लिया था। तो पीडब्ल्यू में ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो तीनों सब्जेक्ट जो है मैंने नहीं लिया था। मतलब मैंने जो लॉ का सब्जेक्ट है ना, लॉ का सब्जेक्ट और किसी टीचर से लिया था, और अकाउंट्स और टैक्सेशन मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ा था। अब बाय द वे, मेरा लॉ का भी क्लासेस परचेज किया हुआ था, लेकिन मैंने वो लॉ का क्लासेस वॉच नहीं किया, मैंने दूसरे किसी टीचर से परचेज किया था। ठीक, तो पहला सब्जेक्ट आता है एडवांस अकाउंट। तो जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि भाई एडवांस अकाउंट जो है नितिन गोयल सर पढ़ाते हैं, तो इनको अकाउंट्स का गोड बोला जाता है। हाँ, रियली में, क्योंकि इनका जो पढ़ाने की टेक्निक है और ये जिस हिसाब से पढ़ाते हैं ना यार, बहुत फैंटास्टिक है ना। आप इनके साथ जा सकते हो। इसमें क्या होता है, नितिन सर एक बुक प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत मोटा होता है। इस बुक में पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी सब कुछ मतलब आपको ना एक जगह में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जिसमें क्या है कि आपको 10 जगह जाना नहीं पड़ेगा कि भाई पीवाईक्यू में क्या आया था, है ना, ऐसा नहीं देखना पड़ेगा। उसी बुक में सब रहता है। तो इस बुक को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सर करवाते हैं, और एक होता है असाइनमेंट क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क देते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 2 या 3 क्वेश्चन अगर सर करवाएं, तो सेम टू सेम ही वही क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए रहेंगे। जिससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होगा, और उसमें बस 19-20 आपका जो 1-2 नंबर्स होते हैं ऊपर नीचे रहेंगे। सेम टू सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, जिससे प्रैक्टिस बढ़े। और अगर बाय चांस मानो कि इसमें 2 से 3 पॉइंट ऐसा रहा कि, तो उसको जो होमवर्क देंगे ना सर, वही आपको जो है दूसरे दिन क्लासेस में सॉल्व करवाएंगे। तो जैसा कि नॉर्मल होता है, सर क्या करते हैं, सबसे पहले ना आपको एडवांस अकाउंट्स में क्या होता है कि आपका जो पहला वाला चैप्टर होता है ना, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक एएस वाला पोर्शन हो गया और अकाउंटिंग वाला पोर्शन हो गया। तो अकाउंटिंग वाला जो पोर्शन हो गया ना, 4 से 5 चैप्टर जो रहते हैं वो सर पहले करवाते हैं। उसके बाद जब एंडिंग होता है तो आपका एएस शुरू हो जाता है। अगर आप परचेज करना चाहते हो और सोच रहे हो कि हाँ भाई नितिन सर जो है वो पूरा करवाएंगे कि नहीं कोर्स में, या अगर करवाएंगे तो वो रिलेवेंट फॉर एग्जाम होगा कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो जर्नी में जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं और जितने भी आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, अगर उन कॉन्सेप्ट पर रिलाई करो और जो क्वेश्चन दे रहे हो वो करो ना, तो आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम आपको वही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बस मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या गलती की थी जब मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग जैसे मालूम है कि एडवांस अकाउंटिंग बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें मेरा काफी सारा बैकलॉग्स लग गया था। लेकिन आप ये गलती मत करना, आप नितिन सर के साथ जा सकते हो। इनमें आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार क्लासेस बोर्ड लग रहा है, लाइक वैसा टाइप में नहीं। सर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट करवाते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते क्लास में, ज्यादा बकवास नहीं। मतलब एक होता है ना कि हाँ, अगर हैवी प्रेशर फील हो रहा है ना, तो सर 2-4 चुटकुला दे देते, वो अलग बात है। लेकिन आपका जो क्लासेस होगा वो पूरा ही एग्जाम बेस्ड होगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई फालतू बात किया जा रहा है। तो आप इनके साथ जा सकते हो आंख बंद करके, ठीक। तो दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका लॉ, जो कि आपका सीजे सर करवा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब मैंने क्लासेस लिया था ना, तो इससे पहले एक टीचर थे, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या, जो अंकित सर नाम है, क्या नाम, मुझे अच्छा से याद नहीं आ रहा है। तो वो टीचर थे, तो उनका बेसिकली क्या था, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं कोई भी टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। लास्ट में वही बात आता है कि आप लोगों को कौन सा सूट करता है। तो मैंने उनसे पहले उतना पढ़ा नहीं था, है ना। और मुझे लाइक है क्या नाम है कि जो लॉ है, लॉ में ऐसे मुझे को स्टार्टिंग से दिक्कत हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरा कॉन्सेप्ट 19-20 हो, है ना। या मेरा ऐसा नहीं कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहता जगह, लेकिन
एक होता है ना कि आप जिससे पढ़ रहे हो ना, तो एक होता है कि आपका जो है ना एंगेजमेंट बना रहे क्लास में। तो वो मैं 2 से 3 क्लासेस देखा, लेकिन मेरा उतना वैसा एंगेजमेंट बना नहीं क्लास में। तो मैं क्या किया, और ही किसी टीचर का लिया और किससे परचेज़ किया था, अगर मेरे चैनल में आप जुड़े हुए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। नहीं तो बेसिकली क्या है कि बात करते हैं सीजे सर का, तो ऐसा नहीं कि सीजे सर से मैं पढ़ा नहीं हूँ, सीजे सर से मैं पढ़ा नहीं हूँ। सीजे सर से जब मैं फाउंडेशन में था तो वो पहले ना उनका आप यूट्यूब चैनल में वो पढ़ाया करते थे, तो उनका जो एज़ ए लॉ में अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो मैं उनका रेफर करता था। तब 5 से 6 साल पुराना वीडियो है। तो उसी टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगता था, लाइक रैंडमली वो मिल गए थे मेरे को। तो फिर देखें कि मैं पीडब्ल्यू में आ गया। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सीजे सर। मैं उनका सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ। मैंने उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। मैंने उनसे जो है अपना सीए फाउंडेशन में जो लॉ है वो किया हुआ है। तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। बहुत ही अच्छा सीजे सर पढ़ाते हैं। सीजे सर में कोई चीज़ की कमी नहीं है और स्टूडेंट में भी कोई चीज़ की कमी रहने नहीं देते। तो आप उनके साथ जा सकते हो, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो तीसरे टीचर आते हैं जस्सी सर, जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक आप इनमें ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं उनको। अब कितने जन का कन्फ्यूजन क्या आता है मैं बताता हूँ। तो जो जस्सी सर है वो इनकम टैक्स भी कराते हैं और जीएसटी भी कराते हैं। यार दोनों का टीचर तो अलग होता है ना। एक टीचर 2 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है? कुछ तो 19-20 होगा ही होगा। अरे ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं है यार, रियली सर जो है ना बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक क्या बोलूँ आपको, आप जब भी पढ़ोगे ना तो मतलब क्या बोलूँ, लाइक आप लोगों को लगेगा कि ना आपका कोई दोस्त पढ़ा रहा है यार। ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहा है, आपका दोस्त पढ़ा रहा है। और उनका अगर क्लासेस आप कर लिए, मैं आपको 100% लिख के देता हूँ, आप उनका कोई भी क्लासेस में ना बोर्ड फील नहीं करोगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि इनकम टैक्स में काफ़ी सारे प्रोविजंस होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक से प्रोविजन करवाए, तो उस प्रोविजन से रिलेटेड 3 से 4 एग्जांपल करवा देंगे ना, तो आपका बैक ऑफ द माइंड में इतना अच्छा से सेव हो जाएगा ना। लाइक अगर रिवीजन करने जाओगे ना तो सर का एग्जांपल ही याद आएगा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आप लोग सोचोगे कि भाई ऐसे ही मॉड्यूलर क्वेश्चन कवर होगा कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इनका बुक इस हिसाब से रहता है। इनके बुक जैसे मैंने परचेज किया था तो इनका एक पतला सा बुक आया था, शायद अभी थोड़ा सा मोटा हो गया होगा इनका बुक। इनमें क्या होता है, इनका बुक देख के सोचता है यार इनकम टैक्स इतना बड़ा है, जीएसटी इतना बड़ा है, इनका बुक छोटा सा होता है। देखो ऐसा नहीं, बुक जो है ना उसमें ए टू जेड, इवन एक और बात सुन लो, उसमें जो आपका ऐसा ही मॉड्यूल रहता है ना स्टडी मटेरियल में जितना भी कॉन्सेप्ट रहता है, जितना भी आपका जो भी टॉपिक रहता है ना, उससे इवन ज़्यादा ही और एक्स्ट्रा, मतलब समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा मतलब जैसे आपका जो एग्जाम में लेवल कुछ रहता है ना, उससे टॉप लेवल का भी आपको उस बुक में दिया हुआ है। अगर आप पूरा बुक कर लिए ना तो इस बुक से बाहर नहीं आएगा, उससे भले कम आ जाए लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा, ये याद रखना। तो इनके साथ इजीली जा सकते हो। इनका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं बताता हूँ, मेरे टाइम में क्या हुआ था कि इनका जो बुक है ना, इनमें सर अपने इलस्ट्रेशन दिए हुए थे और ज़्यादा नहीं हो, ऐसे मॉड्यूल के में भी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मॉड्यूल में 20 क्वेश्चन है ना, इलस्ट्रेशन और टीवाई की मिला के। तो सर का बुक में जो है वो 2 से 3 रहता था, बोले 2 से 3 या इवन थोड़ा सा 4 से 5 रहेगा फॉर एग्जांपल। 4 से 5 क्वेश्चन रहता था आईसीआई मॉड्यूल का। क्यों? बेसिकली क्या है कि आईसीआई मॉड्यूल मेरे टाइम में क्या हुआ था कि आईसीआई मॉड्यूल से ही क्वेश्चन करवा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ भाई सब छोड़ देते। सारे ए टू जेड क्वेश्चन करवाए हैं, कोई सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ना जो अभी करके आए हैं, तो वो नहीं करवाते सर। तो और कोई करवाएगा भी नहीं, क्यों ही करवाएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले ही करवाए। तो इनको छोड़ के जितना भी है ना, मतलब लाइक आपको क्या बोलूँ, आप उनको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। तो जैसे जीएसटी का होता है, जीएसटी भी बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्लासेस। ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई आउट ऑफ द टॉपिक पढ़ाएंगे या जो एग्जाम में रिलेवेंट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। अब इनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, तो आप इनके साथ जा सकते हो। और कुछ इम्पोर्टेंट आपको बात बताता हूँ, जो पीडब्ल्यू है ना, इसका एक खासियत चीज़ मुझे ये लगता है कि क्लासेस ओवर होने के बाद ना आप सोचते हो कि भाई रिवीजन कैसे करें, खुद कर रहे तो बहुत अच्छा है। तो पीडब्ल्यू का एक बेस्ट चीज़ मुझे ये लगता है कि इनका जो रिवीजन प्लेलिस्ट जो डला हुआ रहता है ना यूट्यूब में, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ 100/200% इतना मस्त कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहता है उसमें, और इतना अच्छा से उनका जो आपका प्लेलिस्ट रहता है। मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ, अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट होंगे ना, तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, लास्ट टाइम इवन आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप यूट्यूब में वही उनके प्लेलिस्ट देखोगे और वही आप बार-बार देखते रहोगे। क्यों? क्योंकि इनका इतना अच्छा रहता है ना कि भाई अगर खुद करने जाओ, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट है, अगर खुद करने जाओ तो उतना अच्छे से नहीं होता। सर का वीडियो देख लो ना तो एकदम मतलब लगता है कि भाई, होता है ना कि भाई कोई एक चैप्टर करने में 10 क्लासेस लगा या कुछ आवर्स में वो कंप्लीट करवा देंगे आपको। बहुत ही अच्छा है, लाइक क्या बोलूँ, अगर कोई अदर फैकल्टी की भी क्लासेस भी परचेज़ किया होगा, उससे अगर लेक्चर देखा होगा ना, तो वो रिवीजन वीडियो देखने पीडब्ल्यू में ही आता है। तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। और ये जो मैराथन में बोल रहा हूँ ना, मैराथन्स प्लेलिस्ट जो मैराथन का बना रहता है, ये मैं सिर्फ जस्सी सर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी जो आपके पीडब्ल्यू के फैकल्टी है उनका सबका ही बेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो आप इनके साथ ब्लाइंडली जा सकते हो। इनका कुछ डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ भाई सिर्फ एडवांटेज ऐसा नहीं होता, सब में कुछ तो कमी रहता है। लेकिन पीडब्ल्यू में मेरा पर्सनल व्यू के हिसाब से मैं अपना डिसएडवांटेज आपको बोलता हूँ कि मुझे क्या डिसएडवांटेज लगा। तो ये वेरी कर सकता है डिसएडवांटेज स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो डिपेंड करता है। ठीक, अदर स्टूडेंट के लिए डिसएडवांटेज उतना ही अहमियत नहीं रखता, लेकिन काफ़ी जन के लिए रखता भी है। तो मैं अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ आपको क्या है। देखो,
पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लगा जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, इनका जो ड्यूरेशन होता है ना क्लासेस का, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एडवांस अकाउंट का बात किया जाए, तो एडवांस अकाउंट में लगभग आपको 4 से साढ़े 4 महीना आपको लग ही जाएगा, 4 टू 4.5 मंथ्स आपको लग ही जाएगा कोर्स कंप्लीट करने में, है कि नहीं? और लॉ का मैं उतना बता नहीं सकता, लेकिन लॉ का में मुझे जहाँ तक मालूम है 3 मंथ्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? और मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा अपने टैक्स को कंप्लीट करने में। टैक्स में लगभग मुझे देखा जाए तो 6 महीना लग गया था सिर्फ़ टैक्स को कंप्लीट करने में, पूरा टैक्स को जीएसटी और आपका ये। अब लोग 6 महीना कैसे? जैसे मैंने कोर्स नवंबर को शुरू किया था, नवंबर को डीटी वाला पोर्शन है, फ़ेब एंड तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका 1.5 मंथ्स लगा जीएसटी कंप्लीट करने में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़ेब, मार्च, अप्रैल, तो वही आप समझ सकते हो लगभग आपका 5 से 6 महीना, साढ़े 5, 5.5 मंथ, 6 मंथ आप टैक्स कंप्लीट होने में लगा। तो बेसिकली जो है मुझे ये थोड़ा-सा डिसएडवांटेज लगा, अब डिसएडवांटेज लगा, लेकिन अब होता क्या है मैं बताता हूँ। अदर फैकल्टी जो पहले करवा देते हैं ना, लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या नाम है कि 2 मंथ्स में या 1.5 मंथ्स में कोई टैक्स करा दे रहा है, डीटी करवा दे रहा है कि नहीं ऐसा। लेकिन मैं बताता हूँ इसका कारण ये भी है कि वो अदर फैकल्टी होते हैं ना जो आपका वो 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में डीटी को कंप्लीट करवा देते हैं, उसका मेजर कारण ये होता है कि वो जो क्लासेस होती है ना, वो क्लासेस 3 से 3.5 आवर्स तक चल जाती हो। लेकिन पीडब्ल्यू का जो क्लासेस होता है ना, अगर आप सभी क्लासेस देखो, तो कुछ वीडियो ही हाईएस्ट जाएगा, 2.5 आवर्स, 3 आवर तक जाएगा। लेकिन 95% तक जितना भी वीडियो होता है ना, वो 2 आवर 10 मिनट्स इस टाइप का ही होता है। तो ना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है ना, जैसे कि कोई स्टूडेंट लोग हेक्टिक ना हो, है कि नहीं? तो इसीलिए इनका थोड़ा ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आप लोगों को क्लासेस परचेस करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आपका और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट डाउन कर देना अपना, कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो मैं उसका द आपको दे दूँगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ली हो, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय।